Hello friends, myself Anil Avasti. This video is prepared under the guidance of Dr. Asha Tlipi ma'am. Today's topic is Physiology of Menstrual Cycle with Ayurveda part. If you like this video, please like, share and subscribe and press the bell icon for more such videos on this channel. आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुचक्र एवं उसका शरीर क्रिया विवेचन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो सभी आचार्यों के अनुसार आयु को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, मध्य अवस्था एडल्टहुड और वृद्धावस्था ओल्ड एज। अकॉर्डिंग टू चरक आयु को 3 भागों में बांटा गया है, बाल, मध्य और जीर्ण। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अष्टांग्य आयु को 3 भागों में बांटा गया है, बाल, मध्य और वृद्ध। ध्यान देने वाली बात यह है कि चरक ने वृद्धावस्था को जीर्ण वर्ड से डिनोट किया है। अकॉर्डिंग टू काश्यप आयु को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, यौवन, मध्य और वृद्ध। बाल्य अवस्था को फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, गर्भ, बाल और कुमार। अकॉर्डिंग टू हारित आयु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, चाइल्डहुड, मध्य अवस्था यानी यौवन और मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था। फीमेल बॉडी की विशिष्ट प्रक्रियाओं में 2 ही अवस्था मेनली पार्टिसिपेट करती है, जो है बाला और मध्यम अवस्था। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था के बारे में। सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग अप टू 16 ईयर की एज जिसमें कफ डोमिनेंट होता है वो बाल्य अवस्था में आती है। अकॉर्डिंग टू काश्यप 1 वर्ष तक के बालक को शीरप कहते हैं और 1 वर्ष के बाद में बालक को अन्नाद कहा जाता है, जिसमें दोनों कॉमन होते हैं, क्षीरन्नाद और अन्नाद। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आदि आचार्य आहार आदि विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर बाल अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शीरप जिसमें मिल्क मेन डाइट होती है अप टू 1 ईयर, क्षीरन्नाद जिसमें क्षीर और अन्न दोनों लिए जाते हैं 1 से 2 साल तक, और अन्नाद जिसमें अन्न मेन डाइट होता है आफ्टर 2 ईयर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू चरक चाइल्डहुड 30 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल्ली मैच्योरिटी ऑफ धातुस एंड स्टेबिलिटी ऑफ मना। अब हम बात करेंगे मध्यम अवस्था यानी मिडिल एज के बारे में। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और वाग्भट मध्यम अवस्था 60 वर्ष की आयु तक जिसमें पित्त की प्रधानता होती है मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, भाव मिश्र, काश्यप और हारित यह 70 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। वेरियस ऑथर्स हैव सब डिवाइडेड दिस स्पैन इन द फॉलोइंग वे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मध्यम अवस्था 4 भागों में डिवाइड की गई है, वृद्धि यानी डेवलपमेंटल स्टेज, ये अप टू 20 ईयर्स होती है, यौवन यानी अडल्ट अप टू 30 ईयर्स, संपूर्णता यानी फुल मैच्योरिटी अप टू 40 ईयर्स और किंचित हानि यानी डिक्लाइन अप टू 70 ईयर्स होता है। आचार्य वाग्भट अनुसार यह 3 भागों में डिवाइड की गई है, यौवन 30 वर्ष की आयु तक, संपूर्णता 40 वर्ष की आयु तक और अपरिहानि यानी नो डिक्लाइन अप टू 60 ईयर। आचार्य काश्यप के अनुसार यह 2 भागों में विभाजित की गई है, युवा अवस्था अप टू 40 ईयर्स और मध्य अवस्था या मिडिल एज अप टू 70 ईयर्स। हारित के अनुसार मध्यम अवस्था 2 भागों में डिवाइड की गई है, युवा अवस्था up to 25 year or middle age up to 70 year. Harith has further classified it on the basis of health and working capacity. तो इसे फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम,
मध्यम और अधम। उत्तमोत्तम में जो क्राइटेरियाज हैं वो फॉलोइंग है: टॉल, फैट, स्टाउट, ये मेल्स के लिए, एंड ऑफ बिग बेली, ये फीमेल्स के लिए माना गया है। अब हम बात करेंगे वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज के बारे में। आफ्टर 60 टू 70 ईयर्स यह सामान्य क्षय अवस्था होती है और इसमें वात की प्रधानता होती है। अब हम बात करेंगे स्त्री शरीर की विभिन्न अवस्थाएं, स्पेसिफिक एपोक्स ऑफ विमेन लाइफ। फीमेल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मिडिल एज के लास्ट में 60 से 70 ईयर्स तक नहीं रहती है। अकॉर्डिंग टू काश्यप, वह फीमेल जो डिजीज फ्री हो, जिसकी डाइट अच्छी हो, मेच्योरिटी टू अचीव कंसेप्शन कैन कम अर्लियर। अकॉर्डिंग टू भाव मिश्र, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी फीमेल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: तरुणी, एवर यंग, 32 वर्ष की आयु तक; अधिरूढ़ा, मिडिल एज, 50 वर्ष की आयु तक; और वृद्ध यानी ओल्ड लेडी, 50 के पश्चात। अकॉर्डिंग टू हारित, इन्होंने 2 भागों में क्लासिफाई किया है: बाला अप टू 5 ईयर और मुग्धा, कुमारी या प्री मेनार्क अप टू 11 ईयर। बट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेरिएशन, मतलब देश, जाति या काल, इनमें वेरिएशन होने की वजह से हारित ने फर्दर क्लासिफाई किया है 4 भागों में: बाला अप टू 12 ईयर, मुग्धा अप टू 19 ईयर, प्रौढ़ अप टू 28 ईयर और प्रगल्भा अप टू 41 ईयर्स। बेस्ट एज ऑफ फीमेल बिटवीन 24 ईयर टू 37 ईयर मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू पराशर स्मृति, इन्होंने 4 भागों में क्लासिफाई किया है: गौरी अप टू 8 ईयर, रोहिणी अप टू 9 ईयर, कन्या अप टू 10 ईयर और रजस्वला आफ्टर 10 ईयर। लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल on the basis of reproduction capacity and hormonal status maintaining. Division of age, मेल और फीमेल में। मेल में बाल्य अवस्था 16 वर्ष की आयु तक रहती है। फीमेल्स में बाल्य अवस्था 3 भागों में विभाजित की गई है: बाला 10 वर्ष की आयु तक, कुमारी 10 से 12 वर्ष तक और रजोमती 12 से 16 वर्ष तक। मेल्स में मिडिल एज 4 भागों में विभाजित की गई है: वृद्धि 16 वर्ष तक, युवा 20 से 30 अथवा 34 वर्ष तक, धातु परिपक्वता 30 से 40 अथवा 60 वर्ष तक और बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन यानी क्षय अवस्था 40 से 70 वर्ष तक। ये ओनली सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। फीमेल्स में मिडिल एज 3 भागों में विभाजित की गई है: युवती 16 से 40 वर्ष, प्रौढ़ 40 से 50 वर्ष तक और वृद्धा 50 से ऊपर। अब हम बात करेंगे स्त्री की आयु की विभिन्न अवस्थाओं में दोषों की स्थिति के बारे में। स्टेटस ऑफ दोषास इन दीज एपोक्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो इसे हम टेबल की फॉर्म में समझेंगे। इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स हैं: क्लासिफिकेशन ऑफ एज, सब क्लासिफिकेशन, एज लिमिट, चेंजेस इन द बॉडी और स्टेटस ऑफ दोषास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एज में सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे चाइल्डहुड को। सब क्लासिफिकेशन में चाइल्डहुड 3 भागों में बटेगा: बाला, कुमारी और रजोमती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाला के बारे में। बाला इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4: गौरी, रोहिणी, कन्या, बाला एक्सेट्रा। एज हो जाएगी 10 ईयर्स। चेंजेस इन द बॉडी, जनरल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ दोषास,
तो कफ प्रधान हो जाएगा। कुमारी, प्री मेनार्क और मुग्धा, एज लिमिट हो जाएगी 10 to 12 ईयर्स। चेंजेस इन द बॉडी, तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेटस ऑफ दोषा होगा कफ प्रधान। फिर थर्ड है रजोमती, मेनार्क एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। मैच्योरिटी स्टेज और मुग्धावस्था, एज लिमिट हो जाएगी 12 to 16 ईयर्स। चेंजेस इन द बॉडी, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स एंड साइकिल इज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड, शी इज केपेबल टू कंसीव। और स्टेटस ऑफ दोषा होगा कफ पित्त प्रधान। फिर मिडिल एज पे आ जाते हैं। मिडिल एज में सब क्लासिफिकेशन में पहला है युवती। युवती इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू युवा, तरुणी और प्रौढ़। एज लिमिट हो जाएगी 16 to 40। चेंजेस इन द बॉडी, तो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और फुल्ली मेच्योरिटी। स्टेटस ऑफ दोषा पित्त प्रधान होगा और कफ थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड आ गया प्रौढ़ अवस्था, अधिरूढ़ा और प्रागल्भा। तो 40 to 50 ईयर्स एज लिमिट। चेंजेस इन द बॉडी, तो प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स एविडेंट। स्टेटस ऑफ दोषा पित्त प्रधान और वायु बढ़ जाएगी, कफ कम हो जाएगा। फिर थर्ड है वृद्धा, ये 50 ऑनवर्ड्स हो जाएगा। फिर मेनोपॉज आ जाएगा, वात आधिक्य हो जाएगा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एज में आएगा ओल्ड एज। ओल्ड एज में सब क्लासिफिकेशन होगा वृद्धा। एज लिमिट में आफ्टर 50 और 55। चेंजेस इन द बॉडी, जनरल डिक्लाइन। स्टेटस ऑफ दोषास, वात आधिक्य या वात प्रधान। If you like this video, please like, share and subscribe and press the bell icon for more such videos on this channel.